नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे का दूसरा दिन, मॉरिशस में मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। सूरत हीरा बाजार मंदी से परेशान कारीगर, सीएम के बाद कलेक्टर के साथ बैठक। बड़ोदरा की विबगौर स्कूल पर ज्यादा फीस वसूलने के आरोप, एफआरसी करेगा जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन है। वे मॉरिशस के 97वें राष्ट्र दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे। पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल हुए हैं। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली थी। ये राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। भारतीय मूल के सर शिवसागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को आजादी मिली थी। इस दिन को मॉरिशस राष्ट्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज के समारोह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी इस समारोह में शामिल हुई। इस दौरान भारी बारिश भी हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया। मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया ये 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। गुजरात के सूरत में हीरा बाजार में मंदी के चलते रत्न कलाकारों में चिंता बढ़ गई है। सूरत के हीरा बाजार में चल रही मंदी ने रत्न कारीगरों में स्थिति को गंभीर बना दिया है। व्यापार ठप होने से कई कारीगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हीरा उद्योग की इस सुस्ती को लेकर पहली बार सूरत के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें हीरा कारोबार से जुड़े अग्रणी व्यापारियों और नेताओं ने भाग लिया। वहीं सूरत में जारी हीरा उद्योग की मंदी को लेकर हीरा उद्यमियों और रत्न कलाकारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गुजरात डायमंड एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने सरकार से आर्थिक राहत पैकेज देने की अपील की। बैठक में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 2 दिनों में सरकार ठोस योजना तैयार करेगी। 2 साल से डायमंड इंडस्ट्री के अंदर मंदी का माहौल, ये मंदी का माहौल के कारण इसके साथ जुड़े लाखों रत्न कलाकारों को और नाने छोटे मैन्युफैक्चरर को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट के कारण पूरे गुजरात के अंदर जो डायमंड वर्कर है, इन लोगों के कई अघटित घटना भी बन रही है। ये तमाम बाबतों को ध्यान में रखते हुए कल ऑल गुजरात डायमंड एसोसिएशन के अलग अलग जिला के प्रतिनिधि मंडल के साथ हमने कल गुजरात राज्य कक्षा के शिक्षण मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसुरिया के साथ गुजरात के सीएम श्री भूपेंद्र भाई पटेल को एक आवेदन पत्र सुपुर्द किया। आवेदन पत्र सुपुर्द करने के लिए गए तब सीएम सर ने एक बात रखी कि आप इतने लेट क्यों आए, और इस बात से हमको ख्याल आ गया कि सरकार कुछ रत्न कलाकार के लिए करना चाहती है। हमने जो भी मुद्दे रखे वो मुद्दे के साथ उसने डिस्कशन भी किया और उस पर 2 दिन के अंदर हम कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इसका रोड मैप तैयार करके हम 2 दिन के बाद हम लोगों को वो लोग बुलाएंगे। बाद में तय होगा कि गुजरात सरकार रत्न कलाकारों को किस तरह से आर्थिक मदद कर सकेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, इस मुलाकात के बाद हम चौक्कस खातरी के साथ बोल सकेंगे कि गुजरात सरकार रत्न कलाकार के लिए चिंतित है और कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करेंगे। गुजरात के वडोदरा में सत्व प्राइम मामले को लेकर कमिश्नर समक्ष पहुंचे कांग्रेस नेताओं के सामने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा आग बबूला होते नजर आए। वडोदरा में छानी कैनाल निकट वसंत तारा इंफ्रा की 14 मंजिला इमारत बनाने के दौरान बगल की सत्व प्राइम इमारत की कंपाउंड वॉल धराशायी हो गई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। इन सभी परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग लेकर कांग्रेस के नेता म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा समक्ष पहुंचे, लेकिन यहां उनकी बात सुनने के बजाय म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा उन पर आग बबूला होते हुए नजर आए। क्लब हाउस में रहे वैकल्पिक व्यवस्था तो દરેક વસ્તુમાં તમે એલિગેશન કરો છો બેન। हमें क्या एलिगेशन? हाँ एलिगेशन अरे वो इतना गया बोलते मेरा फोन नहीं उठाया। भाई तुम्हारे साथी काउंसलर अमी बेन का फोन उठाया है। अमी बेन ना फोन तुम्हारा बेटा पर दिया है, तुम्हारा परिवार बोलो शांति 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 साहब आगे नहीं साहब आगे नहीं साहब दिस इज नॉट द वे। ये तो इलेक्टेड मेंबर है कही सके हम
40 घर वाला रोड पर આવી લઈ જાઓ, ચલો. તમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તમારી આપણે તમે ઊંધા કરો પાછળથી બોલાવીને વાત કરો અરે કોઈ દિવસ કેમ નહીં કરો છો ને ફોન કેમ નહીં કરતા બરાબર તમે ફોન કરો તમે રિપ્લાય નહીં આપતા એટલે તમે એવું તમે તમે મને બોલો કે તમે ફોન નથી ઉપાડતા તમારા અધિકારીને મોકલતા એવું તો કીધું નથી અધિકારીઓ હતા એવું તો કીધું કે અધિકારીઓ આયા હતા તમારો સંતોષકારક જવાબ નહીં મળે હું બોલી દઉં તમારે પોલીસ બોલાવી હોય જેલમાં નાખો નાખી દો કારણ કે અમે સાહેબ તમને આટલું માન સન્માન રિસ્પેક્ટ કરી અમને તમારો વિશ્વાસ છે પણ તમે જે રીતે અમે તમારો રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ બેનને પ્રમુખને તમે ખગડાયા છે નહીં મેં કોઈ પ્રમુખને નથી ખગડાયા કાલે પણ કાલે બી મેં એમને સાંભળ્યા છે આ રહ્યું રિપ્રેઝન્ટેશન હું તમને કહું નહીં, 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 તો રજૂઆત ખાતે એક્શન શું થયું મેં આપને શું કીધું ભાઈ આટલા દિવસ થઈ ગયા સાહેબ આ યુદ્ધના ધોરણે કામ અરે યુદ્ધ ધોરણે જ વાત કરું છું તમે સાંભળો તો શું ખરા નથી? તમે બોલવા જ દેતા બોલો. નથી તમે બોલ્યું બત્તુભાઈ બોલે આ બેન બોલે એલિગેશન કરે ઓલા બેન બોલ્યો આપણે બોલ્યું પછી શું કરવાનું મારે જવાબ જ નહીં આપવાનો આ બોલો ના જવાબ તો અમે સાંભળ્યો તમારો સાહેબ પણ ભાઈ તમે પછી પેલા બેનને ખગડાયા અરે કઈ ખકડાયા નથી મેં શેને ખકડાયા બેન અમે બેનને બોલ્યા અમે મારી હાજરીમાં અરે શું બોલ્યા તમે બેન કેટલું બોલશો તો સાહેબ અરે કેટલું બોલ્યા આ તમે વાત જે કરી એ જ વાત છુપાવેલી કરી એ જ વાત સાહેબ, આ લોકોની રજૂઆત ચાલો જવાબ કરી સાંભળો બેન કાલે મને મળી ગયા કાલે પૂછો આવ્યા તો બેન તમે રજૂઆત કરી હતી મેં કીધું ને હું કરી આપી છે જતું રહ્યો. ના નથી પડતો હું એમની જોડે છું અને એનો મતલબ એ નહીં કે આ તમે નાના છોકરાની પરીક્ષા છે સાહેબ એમના ઘરમાં નાના છોકરાઓ ભણે છે એમની પરીક્ષા બોર્ડની પરીક્ષા બધાની ટેન્શન હોય છે તો આજે આપણે પોતાને પણ ટેન્શન ના મેં ના પાડી તો એવું નહીં વૈકલ્પિક મેં વ્યવસ્થા ના પાડી તમને તમે ના નથી મેં ના પાડી તો તમારી વાત ના નથી પાડી તમારી પ્રશ્ન વાત ક્યાં છે કરવાનો તમે ખાલી વાતના ટોન ઉપર લઈને આ રીતે બેસો છો એ તમે તમે અમારા કોર્પોરેટરનું અપમાન અરે કોઈ કોર્પોરેટરનું અપમાન નથી કર્યું ભાઈ. પુષ્પાબેનને તમે આવું કહો ના, ના, જરાય. તમે જાહેરમાં અમારી સામે એમને કીધું છે સાહેબ શું કીધું મેં તમે એને ખકડાયા શું ખકડાયા કે તમે વારે ઘડે આવી એલિગેશન ના કરો સાહેબ સાંભળો બિલકુલ એલિગેશન અમને કર્યા છે ને મેં પણ આ પૂરા પ્રજાના એલિગેશન અમે પ્રજાના પ્રતિનિધિ છે અમે અહીંયા અમારા વ્યક્તિગત માટે નથી આવ્યા અમે પ્રજા માટે લઈને આવ્યા છે કામ કેમ કે એ લોકો એલિગેશન છે કે કામ નથી થયું 24 કલાક થી બેસી રહ્યા છે ભૂખ્યા તરસ્યા ક્યાં મૂક્યા હતા એટલે જે પણ છે વ્યવસ્થા કરી એ બદલ મારે જ તો એ બદલ તમારો આભાર તમે વ્યવસ્થા કરી એટલું તમારો આભાર પણ એમના જે મહેનતના રૂપિયાનું મકાન જતું રહ્યું છે આજે ઊંઘવાનું ક્લબ અરે તો મેં ના પાડી રિતિકભાઈ પણ એવું નહીં તો મેં તમને એક દિવસમાં કીધું છે ભટ્ટુભાઈને બી મેં વાત કરી કે હું ફાઇલ બનાવી તમારી સામે બતાવી દઈશ મેં ના કીધું તમને સાહેબ તમે ધારો ને તો તાત્કાલિકમાં એક ફાઇલ અહીં આવી જાય તમારા અધિકારીને ખબર પડી જાય કે કોની ભૂલ છે અને બિલ્ડરને જેલના સળિયા પાછળ નાખી દેવાય એ રદ કરો મેં કીધું ને સર કે ખોટું હતું તો રજીસ્ટ્રી રદ કરી દઈશ મેં તમને કીધું તપાસ રિપોર્ટ તમને બતાવીશ મેં તમને કીધું હું તમને ફાઇલ બતાવીશ બીજું સાહેબ, હું તમને શું કહીશ? वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा जो जीडीसीआर के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसका यहाँ पे वायोलेशन हुआ है ऐसा मेरा मानना है। उस दिन जब मैं वहाँ पे आया था आप भी थे और आपने भी देखा हमने भी देखा कि जो 3 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए वो कोई भी डिस्टेंस रखा नहीं था। यानी जो भी अधिकारी कॉरपोरेशन का है वहाँ पे स्थल पे गए कि नहीं गए और जिसने वो रजा चिट्ठी पे जो साइन किया है परवानगी पे साइन किया है वो अधिकारी भी इतना जिम्मेदार है। जो बिल्डर है उसका वहाँ का रजा चिट्ठी रद्द करो और उस बिल्डर के सामने पुलिस केस होना चाहिए। उस बिल्डर के पास से इन लोगों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर बनता है यहाँ पे तो ये बिल्डिंग को 8 साल हुए हैं। कोई भी बिल्डिंग का जो एज होता है वो 40 साल तक होता है तो 8 साल में ही अभी ये लोग डर गए हैं कि रहने जाए कि नहीं जाए क्योंकि वहाँ का जो बिल्डिंग का बेस है वो उस दिन हमने भी देखा कि आज भी वहाँ वो जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं हुआ। उस दिन ये लोग जो मिट्टी भर रहे थे क्या मिट्टी भरने से किसी बिल्डिंग का बेस मजबूत हो सकता है? हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को रजूआत की है, पुलिस कमिश्नर साहब को भी रजूआत की है कि कोई भी चमरबंदी हो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। अगर न्याय नहीं मिलेगा इनकी वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत की जाए ऐसा भी हमने कमिश्नर साहब को बोला है। और अगर जो भी इसमें जिम्मेदार है चाहे वो कितना भी बड़ा कोई एमएलए का रिश्तेदार हो या एमएलए खुद क्यों ना हो
कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये जो जनता है, ये जो लोग हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट दिए, कांग्रेस को नहीं दिए। लेकिन आज एक विपक्ष, एक मानवता के नाते हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये सब मतदाता बीजेपी के हैं, फिर भी बीजेपी का सांसद, उसके पास टाइम नहीं है, ना रूबरू गए, ना फोन किया, ना बीजेपी के एमएलए गए, ना बीजेपी के कॉर्पोरेटर गए। तो आप लोगों को जनता के वोट लेने हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं करनी है। और ये जो कॉर्पोरेशन बदनाम हो रही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रजूआत की है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस पे अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो भी करेंगे। मैं ઉગ્રતાથી વાત કરી જ નથી। ગઈકાલે પણ એમના પ્રમુખશ્રી મારી જોડે આવ્યા હતા, એમની વાત મેં શાંતિથી સાંભળી છે। બીજી વાત, કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી રિતિકભાઈ છે, એ પણ એમણે રજૂઆત કરી, એ પણ અમે શાંતિથી સાંભળી છે। વિપક્ષના નેતા માનનીય ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવજી ભથ્થુભાઈએ જે વાત કરી છે, એ બી અમે એમની વાતનો નોંધ લીધું છે। ઉપરાંતમાં એમના જે ફ્લેટના જે બે બહેનો અહીંયા ઊભા હતા, એમણે પણ રજૂઆત કરી। પુષ્પાબેને પણ કીધું। પુષ્પાબેનનું કહેવું એમ છે કે તમે અમારા ફોન નહીં લીધા અને કોઈ આવ્યું નહીં અથવા કોઈ મદદ ના મળી, એટલે મેં એમને કીધું છે કે તમે એલિગેશન ના કરો, બિકોઝ મેં તરત ફોન લીધા છે અને રાત્રે 11 વાગે સુધી ત્યાંના જે કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર માનની અમીબેન રાવત બેન છે, એમની જોડે હું સતત સંપર્કમાં હતો, અમારા અધિકારી ત્યાં હતા, એટલે મારે એમને કહેવું પડ્યું। અધરવાઇઝ આ જે આમની જે આખી રજૂઆત છે અમે શાંતિથી સાંભળી છે। હું પુનઃ કહું છું કે ગઈકાલે પણ પ્રમુખબેન આવ્યા હતા, એમની રજૂઆત મેં સાંભળી છે અને જે પણ કરવાનું હશે અમે કરશું। गुजरात के वडोदरा की एक स्कूल पर ज्यादा फीस वसूले जाने के आरोप लगे हैं। वडोदरा के भायली स्थित विब्योर स्कूल पर एफआरसी नियम का उल्लंघन कर ज्यादा फीस वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले एफआरसी कमेटी मेंबर कुणाल ब्रह्मभट्ट ने विस्तृत जानकारी दी। अभी आपको जो पता है वो मैटर चल रहा है। अभी एफआरसी ने जो आदेश दिया हुआ है स्कूल को, उसके हिसाब से वो लोग फीस अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं और उससे ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। वो एक वायोलेशन है। नंबर 2, एक तो जो हमारा ऑर्डर है उनको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना चाहिए और पेरेंट्स को वो ऑर्डर साइन करना चाहिए। वो भी स्कूल ने वो नोटिस बोर्ड पे इश्यू नहीं किया है और पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि क्या फ़ीस है। वो एक दूसरा वायोलेशन है। नंबर 3, अभी बीच में डीओ वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए गए थे स्कूल पे, और जो हमारी कमेटी थी, कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं किए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अब तक हमारे पास आए नहीं हैं। तो ये तीसरा वायोलेशन है। नंबर 4, जब सत्र शुरू होता है स्कूल का, उस टाइम पे एक्ट में प्रावधान ऐसा है कि 3 महीने का वो लोग फीस चार्ज कर सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर का, सत्र शुरू होने के बाद। अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि सत्र शुरू भी नहीं हुआ है और 2 क्वार्टर का फीस उन्होंने एडवांस में चार्ज किया हुआ है। तो ये 4 मुद्दे पे हमने स्कूल को सोकोज नोटिस इश्यू किया हुआ है। तो सोकोज नोटिस इश्यू होने के बाद विद इन 7 days वी आर एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स। उनका जैसे रिस्पॉन्स आता है उसके बेस पे हम आगे एक्शन लेंगे। 2 लाख तक वायोलेशन एक्ट में प्रावधान है कि हम चार्ज कर सकते हैं पेनल्टी। दूसरा प्रावधान ऐसा भी है कि फी रिफंड का ऑर्डर भी हम इश्यू करवा सकते हैं। और तीसरा थोड़ा रिग्रेस स्कूल को बंद करने तक भी एक्शन लिया जा सकता है फ्यूचर में। गुजरात के मेहसाणा में मालधारी समाज ने निर्दोषों के न्याय की मांग की है। मेहसाणा शहर के नागलपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले गाय पकड़ने वाली एजेंसी के कर्मचारियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मालधारी समाज के 14 लोगों पर कानूनी कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही को लेकर समाज के नेताओं ने महानगर पालिका पहुंचकर पारदर्शी जांच और निर्दोष लोगों को न्याय देने की मांग की। समाज के नेताओं का कहना है कि बिना सटीक जांच के कार्यवाही करना गलत है और प्रशासन को निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करनी चाहिए। महानगर पालिका में આવવાનું કારણ એ જ કે જે નગરપાલિકાની છૂટી રખડતી ગાયો પકડવા માટે જે પોલીસવાળા આયા એ વખત એમને બબાલથી એ બબાલમાં પાત્રો બીજા અને આ જે છોકરાઓ 8 નામ ઘાલ્યો ને એ 8 નામમાં નરાપેશી તો આજે એમને છૂટા કરતા નહીં, પેલા હાજર થતા નહીં, તો એમને તપાસ કરીને ગમે તે આરોપી હોય એમને તપાસ કરીને પકડવાની અમારી નમ્ર વિનંતી અને આ છોકરાને છોડવા માટેની નમ્ર વિનંતી છે। નિર્દોષ છોકરા છે એની તમે તપાસ કરો, એટલે પૂરી તપાસ કરો અને આ છોકરાને છૂટા કરવા માટે અમારી વિનંતી છે। મહાનગરપાલિકામાં અમે ન્યાય માટે આવ્યા છીએ। મહાનગરપાલિકામાં આવવાનું કારણ એ છે કે થોડા સમય પહેલા 30 દિવસ પહેલા નાગલપુર વિસ્તારમાં અમે લોકો માલધારી છીએ, બરાબર। હવે રબારી સમાજના અંદર અમે લોકો અમારું ગાયોના ઉપર ભરણ પોષણ અમારું ઘરનું ચાલે છે। હવે અમારા ઘરના અંદર ત્યાં આગળ નાગલપુર વિસ્તારની અંદર અહીંયાથી આવેલા જે પણ નગરપાલિકાના એમ્પ્લોય છે
એ ત્યાં આગળ ઘરની અંદર બાંધેલી ગાય હતી, ત્યાં આગળ ગાય છોડાવી અને ત્યાંથી એ લોકોએ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે એમને હાથ વડે થોડી ઘણી લાપાઝાપી કરી હતી। ત્યારે તેમને રોકવાની કોશિશ કરી પણ ત્યાં કોઈ માન્યું નહીં અને સત્તાનો દુરુપયોગ કરી અને અમારા કેટલાક અહીંયા આગળ અત્યારે હાલ વ્યક્તિઓ છે જેમને કાયદાનો ગેરઉપયોગ કરી અને અંદર કરવાની કોશિશ કરી છે, જેના ન્યાય માટે અમે આવ્યા છીએ। કેટલા સામે ગુનો નોંધાયો હતો અને શું ગુનો નોંધાયો? ગુનો નોંધાયો છે, અમારા જે ગાય નાગલપુર વિસ્તારની અંદર અમારા ઘર આગળ બાંધેલી છે, જે અમારો હક છે, છતાં પણ ત્યાં આગળથી ગાય લઈ ગયા છે અને ગુના સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો છે, ઘણી કલમો લગાવી છે। જેમાં તમારી શું માંગણી છે? અમારી માંગણી એવી છે કે જે વ્યક્તિને અત્યારે હાલ અંદર લઈ ગયા છે એ વ્યક્તિઓ ગુનેગાર ના હોવા છતાં પણ ગુનેગાર છે તેવું સાબિત કરીને સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે। સાહેબશ્રીને અમારી હૃદયથી નમ્ર વિનંતી છે કે અમે લોકોએ અમારા નિસ્વાર્થ ઘણા બધા અત્યારે હાલ સત્તામાં જે પણ છે એ વ્યક્તિઓને અમે અમારો પૂરેપૂરો ભરોસો આપેલો છે। સત્તામાં જીતવા માટે પણ અમે ઘણી સહાય કરેલી છે અને અમારો માલધારી સમાજ જ્યારે પણ જરૂર પડી ત્યારે ઊભો રહ્યો છે। આજે અમારી मांगने कोई सांभळवा के स्वीकारवा तैयार नहीं। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में होली और जुम्मे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले साल हुई हिंसा को ध्यान में रखकर इस बार पहले से ही एहतियात बरती जा रही है। होली को लेकर लखीमपुर खीरी में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 14 मार्च को होली का त्योहार और रमजान में जुम्मे की नमाज साथ आ रहे हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए धर्म गुरुओं और सम्मानित लोगों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को भी शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। 1 से 2 बजे के बीच जुम्मे की नमाज के दौरान होली का हुड़दंग नहीं मचाने की अपील लोगों से की गई है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 13 और 14 मार्च को होली का पावन पर्व मनाया जाना है। इस पावन पर्व के दृष्टिगत वर्ष पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशों के आलोक में मुख्यालय स्तर पर तथा थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग संपन्न कर ली गई है। सभी महत्वपूर्ण ड्यूटियां लगाकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक्शन प्लान भी रेडी है। पावन पर्व पर निकलने वाले सभी जुलूसों का सभी ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह निरीक्षण कर उनकी कमी को दूर कर लिया गया है। पुलिस लाइंस और सभी थाना स्तर पर बलवा ड्रिल का अभ्यास कर सभी ऑफिसर्स को और सभी कर्मचारियों को इसके बारे में बता दिया गया है। और जनपद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इस पावन पर्व को कराने में सक्षम है, तैयार है और कोई इशू नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में शहर पुलिस की क्राइम कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक की अगुवाई में शहर पुलिस की क्राइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के सभी JCP, DCP, ACP और PI मौजूद रहे। बैठक में अपराध दर को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और अपराध रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर समीक्षा हुई। खासतौर पर साइबर क्राइम, ड्रग्स, शराब और जुआ पर कड़ी कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। अहमदाबाद शहर ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી રહી છે। એમાં અમદાવાદના PI અને એનાથી ઊંચી દરજાના અધિકારી તમામને આપણે અહીંયા મીટિંગ યોજી રહ્યા છીએ। ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં ગુનાખોરીનો શું પ્રમાણ છે, ગુનાખોરી કાબૂમાં છે, કેટલા ટકા વધ્યા ઘટ્યા છે, એ બધા ચકાસણી કરવામાં આવે છે। આ સિવાય એક પ્રોજેક્ટ આપણે હમણાં ચર્ચા કરીને હાથમાં લઈ રહ્યા છીએ। પોલીસના સહયોગથી, પોલીસના મોટિવેશનથી જે પ્રાઇવેટ લોકો છે સોસાયટીઓમાં, દુકાનોમાં CCTV ખાસા લગાવી રહ્યા છે। गुजरात विधानसभा परिसर आज रंगों में सराबोर नजर आया। गांधीनगर विधानसभा के बाहर आज होली का रंगीन नजारा देखने को मिला। विधायक एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते और पिचकारी से रंग बरसाते नजर आए। रंगों की इस धूम में सभी दलों के नेता शामिल हुए और जमकर होली का आनंद लिया। पोरबंदर के एक नेता ने खास अंदाज में अपने साथी नेता को जन्मदिन की बधाई दी, जिससे ये चर्चा का विषय बन गया। इस अंदाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। प्रवेश द्वार पर ढोल, शहनाई और राजस्थानी लोक कलाकारों के नृत्य ने माहौल को और रंगीन बना दिया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ साथ DJ साउंड की भी व्यवस्था थी, जिससे पूरा विधानसभा परिसर रंगों और संगीत की धुन में झूम उठा। हालांकि इस आयोजन में कांग्रेस विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। ખૂબ શુભકામનાઓ તમામ પ્રજાજનોના જીવનની અંદર હોળીના રંગો છે એવી તેમને ખુશીઓના રંગો રેલાય એવી ખૂબ શુભકામનાઓ। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन TV और Jio फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।